Like that is my question. मैं आपके इस सवाल को रिफ्रेस करता हूं। आपने एक बहुत मशहूर सेंटेंस सुना होगा कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। आपके क्वेश्चन का मतलब यही तो है ना? हाँ, ये कह सकते हो आप। या अच्छा, मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं और मुझे बताइएगा कि क्या ये सेंसिकल है या नहीं। इफ एवरी ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर। ओके, सो अगेन ये चीज जो है वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के ये चीज पे बोल रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्स, ये वाली रील मैंने भी देखी थी बाय द वे, बट ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स इट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो व्हाट वी से इज कि यूनिवर्स को कोई बनाने वाला चाहिए था बिकॉज इसकी कोई बिगनिंग है। बिगनिंग पर अगर हम आए तो जो एनर्जी था बिग बैंग से पहले वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता, लाइक सॉरी नॉट दैट, जो एनर्जी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो वेदर वो एनर्जी इटर्नल है या फिर एक पॉइंट पर आई या बन गई अचानक से। कम से कम नहीं, जिस साइंस की बुनियाद पर आप बात कह रही हैं वो साइंस ये नहीं मानती है कि बिग बैंग से पहले कोई एनर्जी थी। इट सिंपली सेज कि वी डोंट नो कि बिग बैंग से पहले क्या था। एनर्जी थी ये तो हमने पहली मर्तबा सुना है। अच्छा, हमारे साथ हैं सोफी एग्नोस्टिक। हेलो जी, हेलो। हाय सर, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम, प्लीज मैं काफी एंग्शियस हूँ, सो आई जस्ट होप कि आप पोलाइटली आंसर करोगे। हम बिल्कुल पोलाइटली बात करते हैं। एज लॉन्ग एज यू स्टे पोलाइट वी विल बी पोलाइट। आई स्टे पोलाइट बिकॉज मेरा मेन यही है कि मेरे को नॉलेज गेन करना है। नाउ मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थोड़ा सा होल्ड ऑन, आई वांट यू टू स्लो डाउन। आप थोड़ा सा मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें। नॉट दैट आपका नाम मुझे मालूम करना है, आप कहाँ से हैं, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मीनिंग आप हिंदू हैं, मुसलमान थी या हिंदू थी, आप एग्नोस्टिक क्यों बनी है? थोड़ा सा ये बारे बताएं मुझको। मैं एग्नोस्टिक ही हूँ अभी के लिए, एंड मुसलमान मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी फैमिली है, बट आई एम नॉट पर्सनली एंड आई वुड रियली नॉट लाइक टू गो इनटू दैट। आप पहले मुसलमान थी? हाँ, पहले आप बट नॉट दैट रिलीजियस वाली। सो आप प्लीज बिल्कुल डीप वाले क्वेश्चंस आप मेरे से मत पूछना बिकॉज़ मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। अगेन आई वुडंट कंसीडर माय सेल्फ एज एन उलेमा और समथिंग। नहीं, बेसिक क्वेश्चन जो मुसलमानों को पता होते हैं हम तो सिर्फ वो पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई इस्लाम के पिलर्स कितने हैं? हर एक को पता होता है। 5 आई गेस। ठीक है, उनमें 2 पिलर बता दीजिए। हज और नमाज आई गेस, सलाह। ठीक है, चलें, गुड। अब आप अपना क्वेश्चन करें। ओके, सो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। आप बात करते हो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में, उसके बारे में डेप्थ में नहीं जाती, बट देन यू से कि यूनिवर्स एक काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इंटेलिजेंट डिजाइन है, ये बस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज योर पॉइंट एंड इट नीड्स टू हैव अ क्रिएटर। एक मिनट, मैंने कहा कि यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता? ऑन इट्स ओन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ऑन इट्स ओन, ओके, ठीक है। ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसका कोई कॉज होगा। अगर उस लॉजिक से मैं ये पूछूं, ये काफी रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन है, मुझे किसी को हेट नहीं फैलाना है। सो जैसे यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऑन इट्स ओन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट जो गॉड है वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट है, राइट? क्योंकि उसी ने यूनिवर्स को बनाया। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑन इट्स ओन, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट है, बट गॉड ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर सकता है। That is like quite confusing to me. How does that make sense to you? Like that is my question. मैं आपके इस सवाल को रिफ्रेस करता हूं और आपने एक बहुत मशहूर सेंटेंस सुना होगा कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड। आपके क्वेश्चन का मतलब यही तो है ना? हाँ, कह सकते हो आप। ये इसके अलावा कुछ और तो नहीं है? यही है कि भाई जब सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो किसी गॉड ने बनाई हैं तो गॉड को भी किसी ने बनाया होगा, राइट? या अच्छा, मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूं और मुझे बताइएगा कि क्या ये सेंसिकल है या नहीं। इफ एवरी ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर। ओके, सो अगेन ये चीज जो है वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के ये चीज पे बोल रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्स, ये वाली रील मैंने भी देखी थी बाय द वे, बट ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स इट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड इट इज समथिंग जो कि सुपर नेचुरल हम कंसिडर करते हैं बिकॉज अगेन वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। हम किसी चीज को जो हमको नहीं समझता उसको एक कंक्लूजन तक लेकर के जा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, हो सकता है वो करता हो, एग्जिस्ट करता हो सकता है वो खुद एक
लेट्स से वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, ये भी तो पॉसिबल है ना। आप कहते हो कि लाइक सन ऑन इट्स ओन, कब से वो बना है तब से वो जल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाटएवर। उसके पास अगर कॉन्शियसनेस होती तो वो खुद को मतलब 8 साल के बाद करता है ऐसा वैसा। तो उस हिसाब से तो हमारा जो दिल है वो कब से हार्ट पंप कर रहा है, जब से वो बना है। तो बट हम तो कॉन्शियस है ना। हो सकता है यूनिवर्स कॉन्शियस हो, बट हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस वो उसको मैच ना करती हो, बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आपकी बात में ये समझ में आया कि, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कोई चीज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बारे में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट? Yeah, kind of. Because again, you never know कि exactly क्या है, unless and until आपके पास valid proofs, like actual proofs. Fine, good. मान लीजिए अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक चीज है कि जो सुप्रीम बीइंग है और जिसका जो कॉन्शियस लेवल है वो उससे बढ़कर किसी का कॉन्शियस लेवल नहीं है, राइट? अब एक चीज को हमने मान लिया, कोई भी हो सकता है वो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वो एग्जिस्ट करती है, ऑप्शन नंबर 2 वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि प्रोबेबली क्या चीज ज्यादा सही होनी चाहिए ऑन लॉजिकल बेसिस, लॉजिकल ग्राउंड, उसका एग्जिस्ट करना या उसका एग्जिस्ट ना करना? मे बी एग्जिस्ट करना। ओके, उसका एग्जिस्ट करना प्रोबेबली ज्यादा मेक सेंस करता है, बल्कि लॉजिकली ज्यादा मेक सेंस करता है वर्सेस उसके नॉन एग्जिस्टेंस से। अच्छा, अगर ये बात है, अगर ये बात है तो फिर हम उसको एग्जिस्टेंट ही क्यों ना मान ले? मान सकते हैं, बट द थिंग इज कि अगेन वी नेवर नो, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि है भी वो या फिर नहीं भी। और अगर वो है भी तो भी उसने हमारे लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं या भी नहीं बनाए हैं, वो भी चीज आ जाती है। तो प्रॉब्लम सेट ऑफ रूल बनाने से है। मान लीजिए, इमेजिन करें कि अगर कोई गॉड हो और उसने, हम ये कहें कि भाई इसने, गॉड ने ना इस यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया और अब उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, तो वुड यू बी ओके विद दैट काइंड ऑफ गॉड? नॉट रियली, बट अ गॉड जो मुझे इटर्निटी के लिए जलाएगा जस्ट बिकॉज मैंने चूज किया। जब उसने रूल ही नहीं बनाए तो वो ना जलाएगा ना वो जिंदा करेगा। वो तो रूल नहीं बनाए ना उसने, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा है आपकी मेरी जिंदगी में। इमेजिन करें उसने क्रिएशन कर दी, बस अब आप अपनी जिंदगी खुद से गुजारें, जो भी मुनासिब समझे, जो अच्छा लगे वो आप करें। गॉड को कुछ नहीं करना, ना सजा देनी ना सवाब देना। विल यू बी ओके विद दिस काइंड ऑफ गॉड? आई मीन मैं तो इसमें भी ओके नहीं रहूंगी अगर वो मुझे इटर्निटी के लिए जला रहा है जस्ट बिकॉज़ आई चोज टू नॉट बिलीव। नहीं जला रहा ना, मैंने बताया कि वो नहीं जला रहा है। जब उसने कोई रूल्स ही नहीं बनाए तो वो नहीं जला रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो बस कायनात बना दी, यूनिवर्स बना दी, अब तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, ठीक है? ना जन्नत ना जहन्नम ना कुछ, ना आग में जलोगे ना हूरें मिलेंगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब बताइए, ये वाला गॉड ठीक है? I think yeah, I would prefer him, जो मुझे रहने देगा। मतलब ये है कि आप एग्नोस्टिक नहीं हैं, इसका मतलब ये कि आप डीइस्ट हैं। डीइज्म का मतलब ही ये होता है कि वो आइडियोलॉजी जो गॉड के एग्जिस्टेंस से उनको प्रॉब्लम ना हो, गॉड के इंटरफेरेंस से उसको प्रॉब्लम हो। आपको प्रॉब्लम गॉड के एक्जिस्टेंस से नहीं है, आपको प्रॉब्लम गॉड के इंटरफेरेंस से है। उसके एग्रेसिव इंटरफेरेंस है, द वे वो इंटरफेरेंस ही है। वो एग्रेसिव हो कि वो पोलाइट हो कि काइंड हो, वो इंटरफेरेंस ही है। आपको इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम है। तो आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन ना उठाएं, आप गॉड के इंटरफेरेंस पर क्वेश्चन उठाएं, व्हिच मेक्स यू डीइस्ट नॉट एन एग्नोस्टिक। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको अपनी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि आप कहां खड़ी हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योर केस इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है? तो आप हैं अब डीइस्ट। गॉड के पर्सनली कि गॉड एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिकॉज़ अगेन वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ्स, नीदर उसने हमसे डायरेक्टली बात की है। वी जस्ट हैव बुक्स एंड सेट ऑफ हिस्ट्रीज जो कि लोग मुंह से बोलते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है बाय द वे, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ गो के मैं समझता हूं कि आप एक डीइस्ट हैं, लेकिन आपको एग्नोस्टिक ही रहना है, तो आई एम ओके विद दैट, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि हमारे, टू बी ऑनेस्ट सर, आई मीन ठीक है, और एक और मेरा वन एट अ टाइम बात करें ताकि बात करने में आसानी हो। तो आप ये कह रही हैं, आपने ये बात कही कि भाई वो एग्जिस्ट भी कर सकता है, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। मैंने अभी आपसे खुद ही कहलवाया और आपने इस बात को एक्नॉलेज किया कि उसका एग्जिस्ट करना इट मेक्स मोर सेंस, ठीक है? उसके नॉन एग्जिस्टेंस के मुकाबले में उसका एग्जिस्ट करना ज्यादा लॉजिकल है।
ये या आपने बिकॉज़ खुद ही कहीं मान न लिया। कहीं मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो वो उसका भी अच्छा, इन्फ्लुएंस है, तो ओके, आई एग्री विद दैट। नहीं हम या लॉजिक की बात कर रहे हैं, डजंट मैटर, बैकग्राउंड को आप छोड़ दीजिए, उसको आप दफा करें। ओके, असल बात क्या है, असल ये है कि लॉजिकल ग्राउंड्स पर उसका एग्जिस्ट करना ज्यादा मेक सेंस करता है उसके नॉन एग्जिस्टेंस के मुकाबले में। ये आपने इस बात को एडमिट कर लिया है। अब मुझे हुँ, उसके नॉन एग्जिस्टेंस की कोई एक आर्ग्यूमेंट आप दे दीजिए। ओके, सो व्हाट वी से इज़ कि यूनिवर्स को कोई बनाने वाला चाहिए था बिकॉज़ इसकी कोई बिगिनिंग है। बिगिनिंग पर अगर हम आए तो जो एनर्जी था बिग बैंग से पहले वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता। लाइक सॉरी, नॉट दैट, जो एनर्जी है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो एज़ ऑफ नाउ वी डू नॉट नो वेदर वो एनर्जी इटर्नल है या फिर एक पॉइंट पर आई या बन गई अचानक से। वो आप ये ऑलरेडी कह एग्जिस्ट रही कर हैं रही है। कि बिग बैंग से पहले एक एनर्जी थी, वो एग्जिस्ट करती थी। व्हाट इज द हाँ, जिससे साइंटिफिक बिग प्रूफ बैंग फॉर हुआ दैट। दैट? आई गेस ओके, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। आप मे बी यू कैन गूगल इट। द एनर्जी जिससे बिग बैंग हुआ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। Google it part 2. Somebody अगेन आई एम listen. नॉट अ साइंटिस्ट सर, सो आपने मे बी यू कहीं कैन। आपने कहीं वो जो है सदगुरु, उसको तो नहीं सुन लिया? नहीं, हु सद्गुरु? तो खैर वो इस तरह की बातें करते हैं, एनर्जी जो है वो इटर्नल है फलाडी का। कम से कम नहीं, जिस एज़ साइंस ऑफ की नाउ वी हैव बुनियाद नॉट पर कम टू आप बात कह एनी। रही हैं, वो व्हाट साइंस आर ये नहीं मानती है कि बिग बैंग से पहले कोई एनर्जी थी। इट सिंपली सेज कि वी डोंट नो कि बिग बैंग से पहले क्या था। एनर्जी एग्जैक्टली थी, ये तो मैं हमने पहली पॉसिबिलिटी की मर्तबा बात सुना कर है। रही हूँ। हो सकता है ना कि वो एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, एंड हो सकता है दैट एनर्जी इज एक्सप्लोरिंग इटसेल्फ। तो इन दैट वे हमारा इसकी पर्पस हो गया लाइफ का कि वो खुद को एक्सप्लोर कर रही है। इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि बिग बैंग से पहले एनर्जी थी? साइंटिफिक नहीं है मेरे पास एविडेंस एज ओके, ऑफ नाउ। मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूँ बिकॉज अगेन वी हैव नॉट कम टू अ कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मैं और आप ख्वाब देख रहे हो और इस वक्त जो है या दैट इज लाइव में पॉसिबल बात एज नहीं कर वेल। रहा हूं। लेकिन हर तरह की पॉसिबिलिटी या हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एंटरटेन नहीं किया जाता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सूरज इतने लाख साल ना हो बल्कि यहीं बराबर में दूसरे महल्ले से रोशनी आ रही हो। सारी पॉसिबिलिटीज है ना, तो हम हर पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं मानेंगे। हमारे पास वी डू हैव प्रूफ्स कि सूरज मोहल्ले का नहीं है, तो ओके एग्जैक्टली, यू हैव उसका हमारे पास प्रूफ है। लेकिन या लेकिन पॉसिबिलिटी यानी हाइपोथेटिकली आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल ग्राउंड्स की बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि एनर्जी जो है वो इटर्नल है और उस बिग बैंग से पहले थी, मुझे उसका प्रूफ चाहिए। अगर कोई प्रूफ नहीं है तो देयर इज नो प्रूफ ऑन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ आप ओके दो तरह के मुझे प्रूफ दे इसकी सकती हैं। डेप्थ में नॉलेज नहीं है, सो आई वुडंट से एनीथिंग। हाँ, या मैं आपको कहता हूं कि आप दो तरह के प्रूफ हमें दे सकती हैं। पहला प्रूफ लॉजिकल हो, साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि लॉजिकल साइंटिफिक हो, ठीक है। और दूसरा प्रूफ साइंटिफिक हो। तो साइंटिफिक प्रूफ आपके पास नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई लॉजिकल प्रूफ है, लेकिन हमारे पास अगर है तो प्लीज आई वुड लाइक टू हियर दैट। प्लीज आप बोलो, प्रूफ के बारे में आप बात करो। ओके, तो हमारे पास लॉजिकल प्रूफ गॉड के एग्जिस्टेंस का है और साइंस का ये डोमेन नहीं है कि वो गॉड को प्रूव या डिस्प्रूव कर दे, इसलिए साइंस इज जी बिल्कुल ऐसा ही। ओके, दैट इज द पार्ट। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि ड्रामा एक आर्ट है, राइट। अब आप ये कहें कि मैं ड्रामा आर्ट के जरिए ये साबित करूंगी कि सूरज कितनी दूर है दुनिया से, तो भाई ये ड्रामा जो आर्ट है उसका कोई इस मैदान से क्या लेना देना? बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। ये साइंस बताएगी कि सूरज हमारे यहां से, हमारी दुनिया से कितनी दूर है। हर एक का एक मैदान है। साइंस का ये मैदान है कि वो इस फिजिकल फिनोमिना को डिस्कवर करे और उसके पीछे जो हाउ है उसको बताए। वाई को बताने का हक साइंस को नहीं है, ना साइंस के पास वो टूल्स हैं। लॉजिक ये बता सकती है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो कैसा है एग्जैक्टली ये लॉजिक नहीं बताएगी। हम जब खुदा के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि वो एग्जैक्टली ऐसा है। खुदा ने खुद ही कह दिया कि ला युहीतून बिही इल्मा, कि खुदा को मुकम्मल तरीके से नहीं जाना जा सकता। हम अपनी अकल की बुनियाद पर, लिमिटेड जो टूल्स है हमारे पास, उसकी बुनियाद पर नहीं जान सकते, लेकिन वो है, इसको लॉजिकली हम जान सकते हैं। और आप खुद इस बात को मान चुकी हैं कि उसका होना लॉजिकल बुनियादों पर इट मेक्स मोर सेंस। तो मैं तो हमारे पास तो दसियों दलीलें हम बोलते चले जाएंगे, लेकिन मैं ज्यादातर इंटरेस्टेड इसमें होता हूं कि यार आज तक कोई एग्नोस्टिक ऐसा नहीं आया कि जो ये बताए कि खुदा के न होने का प्रूफ मेरे पास है। हाँ, आई गेस या
ठीक, इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर डिबेट बट अगेन वी डू नॉट इस पर रहनी चाहिए, मोरालिटी पर होनी चाहिए। गॉड के एग्जिस्टेंस पर तो एग्नोस्टिक कभी भी या एथिस्ट कभी भी डिबेट कर ही नहीं सकता हमसे, ये तो प्रूवन फैक्ट है। असल बात होनी चाहिए मोरालिटी के ऊपर कि भाई वो गॉड इटर्नल विद फॉर इटर्निटी लोगों को जलाता है, लोगों को जिंदा करता है, मारता है, फिर कुछ लोगों को हूर भी दे देता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ आई से कि यू नो स्पेस में कहीं पर एक ऑक्टोपस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके की आवाज विंग्स लगे हुए हैं, तो मेरे पे आता है कि मैं प्रूफ करूं कि वो आवाज क्लियर नहीं है। आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग। इनकी आवाज नहीं आ रही। तो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। जी सिस्टर बोले। नेटवर्क रेप्स नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पता नहीं क्या कह रही है, आई डोंट नो। रिज्वाइन कर लीजिए। बैनर ज्यादा देर तक चलाना पड़ता है, कुछ पता नहीं क्या कब हो जाए, इसलिए मुझे बैनर लगाना पड़ता है ताकि हजरत ही दिखे। चलें भाई आगे बढ़े, चूंकि आवाज तो आ नहीं रही है। चले ठीक है सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आप दूसरे दिन ज्वाइन कीजिएगा। आपका वैसे एक लफ्ज समझ में आया, रेप। आई डोंट नो वो रेप के बारे में क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उस पर एक जोक मैं सुना दूं आपको। जोक ये है कि वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी ना कि भाई ज्यादा बड़ा गुनाह कौन सा है, रेप है कि आइडल वर्शिपिंग है। मैंने बोला था आइडल वर्शिपिंग। तो एक बच्चे ने वो वीडियो सुनी और वो कहने लगा कि आइडल वर्शिपिंग गुनाह है तो समझ में आ गया, लेकिन ग्रेप का आइडल वर्शिपिंग से क्या लेना देना। तो वो रेप को ग्रेप समझा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जो समझ में आया वही ठीक है। उसके दिमाग ने ऑटोमेटिक मुफ्ती साहब एक वो सेंसरशिप लगा दिया उसकी एज के हिसाब से। ओके, सो मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था इसीलिए बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गई मैं। सो आपने ये पॉइंट रखा था कि गॉड एग्जिस्ट करता है, और ये मेरे लिए पर्सनली लॉजिकली, मेरे लॉजिक के हिसाब से आई फील गॉड एग्जिस्ट करता है। बट अगेन ये मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है ना, तो इसका कोई ये एक्चुअल प्रूफ नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस का। तो मेरा लॉजिक होगा। सी द प्रॉब्लम इज कि आप टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस नहीं कर पाती। एक तरफ आप कह रही हैं कि लॉजिक, दूसरी तरफ कह रही लिमिटेड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक अलग चीज है, लॉजिक एक अलग चीज है। एक्सपीरियंस होता है आपके एम्पेरिकल डेटा की बुनियाद पर। जब आप किसी चीज को देखती हैं, सुनती हैं, टच करती हैं, अब आपको पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। लॉजिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पेरिकल डेटा। ठीक है, 2+2 के लिए इक्वल्स 4, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 2 सेब को देखें, 4 आम को देखें। 2+2 = 4 वैसे भी समझ में आ जाएगा बगैर कुछ देखे। ठीक है, हाँ। तो गॉड के लिए हम ह्यूमन एक्सपीरियंस इस्तेमाल नहीं करते हैं गॉड को साबित करने के लिए, लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके सामने 2 लॉजिक है। एक लॉजिक है गॉड के एग्जिस्ट करने की, दूसरी लॉजिक है गॉड के नॉन एग्जिस्ट करने की। मैं पूछता हूं कि भाई वो जो गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की लॉजिक है वो किधर है? वो किधर भी नहीं है। आज तक कोई एग्नोस्टिक वो लॉजिक नहीं दे सका। अब ले देकर एक ही लॉजिक बची कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर ये नॉट राइट, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज कि लेट्स से मैं बोलती हूँ स्पेस में कोई ऑक्टोपस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास विंग्स है। ये मैंने लास्ट टाइम ही बोला, बट आई गेस नेटवर्क इशू था। बट अगर मैं क्लेम कर रही हूँ कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज ऑन मी कि मैं उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करूँ। मैं किसी और को जाकर के ये नहीं कह सकती कि आप प्रूव करो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। I think there is a huge difference between के स्पेस में कोई ऑक्टोपस एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम ये बात कह रहे हैं कि एक सुप्रीम बीइंग को नहीं बनाया, लेट्स से बस वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड आई एम क्लेमिंग कि वो कर रहा है। इट इज ऑन मी कि मैं हम इस तरह का इलॉजिकल दावा नहीं करते। अगर करेंगे तो उसका सबूत फिर हम ही देंगे, वो हमारे ऊपर होगा। यहां पर बात ये हो रही है कि एक सुप्रीम बीइंग के एग्जिस्टेंस को आप भी तस्लीम करती हैं, डोंट यू? हाँ, वो पर्सनल है मेरा। कुछ लोग होंगे जिनके लॉजिक के हिसाब से दे वुड से कि नहीं। आपकी बात कर रहा हूं मैं कि डू यू एग्री विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ए
of the existence of a supreme being? लॉजिक इसके बेस पर देखो बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। मेरे साथ चले, होल्ड ऑन मेरे साथ चले। आप जाती तौर पर, पर्सनल लेवल पर, लॉजिकली स्पीकिंग, गॉड जो कि सुप्रीम बीइंग है उसके एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को मानती हैं कि नहीं? मेरे अल्फाज को गौर से सुनना। 50%। ओके, क्या ऐसे किसी ऑक्टोपस को कि जिसके विंग्स हो 50% मानती हैं आप? या पॉसिबिलिटी है 50% ऐसा ऑक्टोपस बाहर होगा कि जो 50% जो है उसके विंग्स होंगे और वो पूरी दुनिया में होगा, पूरी यूनिवर्स को चला रहा होगा, ऐसा कोई ऑक्टोपस है? कि किसी स्पेस में जो कि हमारे जिसको हमको नहीं पता, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, तो हो सकता है ना। तो मैं भी मानता हूँ कि भाई किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर लाइफ होगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन गॉड और जो दूसरी लाइफ है उसकी बात, दोनों में फर्क है। हम ऐसे किसी ऑक्टोपस को मान सकते हैं कि जिसके विंग्स हो और जो इस दुनिया को चला रहा हो? 50% हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। चलें, अब उसकी दलील दे दीजिए। हम तो जैसे हमसे आप गॉड की एग्जिस्टेंस की दलील मानती है ना 50%, आप ऐसे सर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। व्हाट आई एम फुल्ली अंडरस्टैंडिंग। मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज हमको लगता है ऐसा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमको लग रहा है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है because you have no option logically but to believe in God, therefore God exists. Logically, how would you prove the existence of God? Like logically और valid proofs के साथ, actual practical proofs by the way, अगर आप ऐड करना चाहो तो that will be better instead of just। मुझे नहीं पता कि आप ये अल्फाज वैसे ही थ्रो कर देती हैं, इनका कोई मकसद। What do you mean by practical proof? ये practical proof क्या होता है? Basically जो actual proofs जो exist कर रहे हो, जिसके basis पे हम prove कर सके God exist कर रहा है। What do you mean by actual proof? वो आप बताओगे ना सर। ऑनेस्टली आई एम अल्फाज आप बोले और बताऊं मैं। अब आपको मैं कोई दलील देने के लोग ये तो एक्चुअल प्रूफ नहीं है, मुझे तो लैब में टेस्ट करके बताओ गॉड है कि नहीं। अब मैं कहां से लाऊंगा लैब? ओके, सो आप कहते हो कि यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है, ये बस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट यू से। यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कि हम सबको लगता है कि मर्डर नहीं करना चाहिए बिकॉज वो गॉड ने हमारे में डाला है ऑटोमेटिकली। यू से लाइक यू नो ये डिफॉल्ट सेटिंग है बिकॉज गॉड ने हमको इस वे में फॉर्म किया है। एक वीडियो में आपने कहा था बाय द वे। ठीक है, मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाह रही बट जस्ट मेरा पॉइंट है ऑनेस्टली। आई एम सो कंफ्यूज्ड। सो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी प्रॉब्लम किधर है? ओके, मैं समझा दी हूँ। डू यू बिलीव कि रेप्स गलत होते हैं? लाइक आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में ये आता है कि गलत है, सब मानते हो, मास मेजॉरिटी ऐसा कुछ? सही है, आगे बोले। ओके, सो नेचर में अगर देखा जाए, लेट्स से 4 मुर्गे हैं एंड हीट में है वो, अगर आप एक मुर्गी छोड़ दोगे तो वो उसका रेप कर देंगे। सो अगर नेचर की बात करें तो उनमें ऐसी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। नीदर ह्यूमंस में है बिकॉज देयर आर रेपिस्ट जो खुद बोलते हैं कि लड़की को सबक सिखाना जरूरी है तो हमने उसका रेप कर दिया। ओके, तो आपको किसने कहा कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये कि मुर्गे भी हमारी तरह मोरल होंगे? ये आपको किसने बोला? बट इवन ह्यूमंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इंसान में होती है भैया, मुर्गों गधों में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती है। जब हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं तो हमें मुर्गों से कोई लेना देना, हम सिर्फ चिकन खाते हैं। चिकन को मोरल देखना हमारी कोई वो नहीं है ख्वाहिश कि चिकन भी मोरल हो, चिकन हम सिर्फ खाते हैं। Okay, so that makes sense. But even if we are talking about humans, there are a lot of rapists जो 6 महीने की बच्चियों का रेप करते हैं, 5 साल की बच्चियों का रेप करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि रेपिस्ट होते हैं। और अगर वो रेपिस्ट मान लीजिए अपने इस अमल के ऊपर प्राउड है तो क्या आप उनको साइकोलॉजिकली नॉर्मल मानती हैं? नहीं, डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल एक्ट के खिलाफ जाकर भी वो प्राउड फील कर रहे हैं। तो भैया तुम्हारे ब्रेन में कुछ गड़बड़ है। तुम अगर नॉर्मल ह्यूमन होते तो तुम इसको प्राउड फील ना कर रहे होते। जुर्म तो करता है इंसान, लेकिन अपने आप को मुजरिम महसूस करता है, अपने आप को समझता है कि यार मैंने गलत किया। अगर वो अभी भी प्राउड है, एक सीरियल किलर है, कत्ल करने के बाद भी वो प्राउड फील करता है कि मैंने 99 कत्ल कर दिए, मैं 100 भी कत्ल करूंगा, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन हिज ब्रेन। Okay, so that is not the proof of objective morality though. Like आप कैसे बोलोगे? फिर तो वो हर इंसान में होना चाहिए ना। हर इंसान में है ना, हर इंसान में है,
हर इंसान में है कि हर इंसान नाहक कत्ल को बुरा समझता है, हर इंसान रेप को बुरा समझता है। रेपिस्ट भी अगर नॉर्मल है तो रेप को बुरा समझेगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो सही समझेगा। ऐसा है, बट रीजन ये नहीं कि गॉड ने डिफॉल्ट सेटिंग कर दी। रीजन ये है कि अगर आप जानवरों में भी देखोगे, हम भी एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। आई होप आपको तो नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है। तो एज ह्यूमंस हमारे में ये है कि हमको नहीं चाहिए कि हमारी स्पीशीज खत्म हो जाए। अगर मर्डर करना बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया जाए या फिर इसको सही माना जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। कुत्तों में भी ऐसा होता है, वो अगर बहुत ही ज्यादा उनको भूख है तब भी वो दूसरे कुत्ते को मार कर खाने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस कम होते हैं, बिकॉज अगर वो नॉर्मल कर दे तो उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम ऐसा सर्वाइवल बेसिस, गॉड को कोई प्रूफ नहीं है। अगर ये बात है तो मुझे जरा बताना कि इंसानों में गैरत की बुनियाद पर कत्ल होता है कि नहीं होता? व्हाट्स गैरत? लाइक मैंने सुना है, बट या गैरत क्या होता है एग्जैक्टली? ऑनर किलिंग्स। नहीं, होल्ड ऑन, मुझे नहीं लगता सूफी आप कभी मुसलमान नहीं है। गैरत मैंने सुना है, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। आंसर माय क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि आप कभी मुसलमान नहीं हैं। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास तो नॉलेज नहीं, बात नॉलेज नहीं, हमारे पास एक से एक आता है जिसके पास नॉलेज नहीं है। देखें, जब आप किसी से गुफ्तगू करती हैं, बात करती हैं, तो आपको अपनी बात पूरी रखनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये कहें अपनी आइडेंटिटी को अगर आप तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगी, बात तो अभी भी हो रही है, ठीक है, बात तो अभी भी हो रही है, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ गया कि यार जिससे मैं बात कर रहा हूं वो ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर मैं उससे किस बुनियाद पर बात करूं? क्यों बात करूं मैं उससे? गैरत, ओके, बात गैरत की नहीं है, गैरत को गोली मारे। बात इसकी है कि वर यू रियली मुस्लिम? Honestly, due to my surroundings and everything, I used to believe in it. Like मैं spiritually भी अभी तक connect करती हूँ अल्लाह से। I believe कि अल्लाह is true and आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं? हाँ। आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं? हाँ। आप एक मुस्लिम फैमिली से आती हैं? Yes, sir. I don't think so. That's what I believe कि आप यहाँ honest नहीं हैं। लेकिन you are saying anything. मैं एक मुसलमान ही हूँ। Like it doesn't make sense. ठीक है, that's okay. I go with your word. अब I go with your words. अब ऑनर किलिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाए गैरत पर जो आप समझ नहीं थी। ऑनर किलिंग ऑफ कोर्स नोबडी कैन जस्टिफाई दैट, लेकिन क्या ये इंसानों के अंदर पाया जाता है या नहीं? हाँ, पाया जाता है। ओके, इसका जो हार्मोन है वो जरा मुझे पूरी अक्रॉस द एनिमल किंगडम कहीं ढूंढ के दिखाएं। मुझे ऑनेस्टली उतना आइडिया नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। आई नो। अब तो मैंने आपसे थियोलॉजी का क्वेश्चन भी नहीं पूछा, अब तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि भाई अगर आप ये समझती हैं कि हम एनिमल किंगडम है, जो हम कत्ल, जानवर एक दूसरे को कत्ल नहीं करेगा, ये वो बायोलॉजिकली उसके अंदर हार्मोन है वरना उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, तो मुझे गैरत का हार्मोन दिखा दें जरा, किधर है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग। लाइक ऑनर किलिंग कि किसी को मारने में उनको प्राउड फील होता है, ऐसा? मारने में प्राउड नहीं। मान लीजिए अभी एक वाकया पाकिस्तान में हुआ कि एक शख्स ने, एक लड़की ने निकाह कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, तो उसके वहशी भाइयों ने और रिश्तेदारों ने उस लड़की को कत्ल कर दिया, ठीक है। हाँ, ये ऑनर किलिंग है। हम इसको वहशियत बोलते हैं, हम इसको जंगलीपना बोलते हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। आप पूरी मेरे शुरू से वीडियो आप देख लें, ठीक। क्या इस तरह का हार्मोन किसी जानवर में मिलता है कि उसकी बहन ने किसी उसी स्पीशीज में किसी से निकाह कर लिया और भाइयों ने आके बहन को निपटा दिया? क्या जानवरों में सिबलिंग्स में या आपस में ये करना, तो फॉर देम इट डजंट एग्जिस्ट। अगेन वी एज अ सोसाइटी हम किसी चीज पे बिलीव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान के अंदर गैरत पाई जाती है, जानवर के अंदर गैरत नहीं पाई जाती इस लेवल की। उस गैरत का हार्मोन आपको जानवरों में नहीं मिलेगा। इससे आपने जो साबित करना चाहा कि कत्ल जानवर भी नहीं करते हैं आपस में, चूंकि उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिससे वो अपनी स्पीशीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसका मैंने जवाब दिया कि भाई फिर मुझे गैरत का हार्मोन दिखा दे, कोई नहीं है। ओके, इट मीन्स कि रेप करना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, ये इंसानों के अंदर पाया जाता है, और दैट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि खुदा ने ही उनके अंदर डाला होगा, उसका कोई हार्मोन नहीं है। नॉट एग्जैक्टली, हमारे में भी रेप करना नॉर्मल होता अगर किसी इंसान को दिक्कत नहीं होती, बट बिकॉज हमारी बहनें हैं, हमारी बीवियां होती हैं, अगर किसी बहन का होता है तो मेरे को ऑब्वियसली गलत। जानवर की भाई बहन नहीं होते, मतलब कुत्ते को वो हमारी तरह इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके।
इस वे में द वे वी कम्युनिकेट, हमारे जैसे वोकल वैसे उनका नहीं, वो तो ये आपने हाउ का जवाब दिया है, मुझे वाई का जवाब चाहिए। ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट क्यों है और इंटेलिजेंट होने के बाद उसने रेप को ही गलत क्यों कहा? भाई रेप बिकॉज हमारी बहनें होती हैं, हमारे घर वाले होते हैं, वी डू नॉट कि वो कहीं जाए एंड वो अनसेफ। तो एज अ सोसाइटी वी डिसाइड कि भाई मैं आपकी बहन को कुछ नहीं करूंगी, आपको पता है रहोगे, ऐसा इसीलिए हम डिसाइड करते हैं। आपको पता है कि जानवरों में भी एक बड़ी तादाद जानवरों में उनके यहाँ इंसेस्ट नहीं होता है, यू नो दैट, है ना, नहीं होता है। अब जो आपने माँ बहनों की मिसाल दी है, इंसेस्ट उनके यहाँ भी नहीं होता है, इंसान में भी नहीं होता है, आई एग्री। लेकिन रेप उधर है, इधर नहीं है, क्यों? इसका मतलब ये है कि यहां कुछ ना कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि रेप का इमोरल होना ऑब्जेक्टिवली इंसान को पता है। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ओके, that actually does not make sense to me. I'm honestly trying to understand, but okay, मैं honestly understand करने का ट्राई कर रही हूँ। मेरा point honestly understand करने का ट्राई करें और इस वीडियो को दोबारा देखें। If you have any further or follow up question, you can come next time. No problem, इंशाल्लाह। sure, आप अगले हफ्ते आइएगा। और आप जब अगले हफ्ते आएंगे तो अपना क्राइटेरिया जरूर लेके आएं कि अगर आप एग्नोस्टिक हैं तो आप को अगर खुदा के वजूद में मानना होगा तो आप कौन से एविडेंस को आपके नजदीक काबिल कबूल होंगे और आपका क्राइटेरिया क्या होगा? श्योर, अगर आप बोलते हो तो ठीक है, बट एग्नोस्टिसिज्म इज बेसिकली 50-50% ही होता है, बट ठीक है, इसको बात करेंगे अगली मर्तबा जब आप आएंगे इंशाल्लाह।